हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस में प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियोस में, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत, प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश यानी कि उजाला। प्रकाश एक प्रकार की क्या है स्टूडेंट्स? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग कल्पना करिए, यदि प्रकाश ना होता तो हमारे आसपास की कोई वस्तु हमें दिखाई ना देती। जैसे जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, जब उस पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश से जब परावर्तन होकर हमारी आंखों में, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तब जाकर के वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश हमें उत्पन्न कहाँ से होता है, कहाँ से मिलता है। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक स्टूडेंट्स मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक यानी जो हमें प्रकृति से प्रकाश मिलता है, जैसे सूर्य। सूर्य क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तारे, तारों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? जिसको मनुष्य ने बनाया, जिससे हमें मनुष्य जिस चीजों को बनाया जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, वो क्या होता है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे बल्ब, बल्ब किसने बनाया? मानव ने बनाया, तो ये कैसा स्रोत है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती, टार्च, लाइटें, ये सभी क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार से होते हैं, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, एक क्या? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब इसमें आते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, वह प्रकाश स्रोत जो दूसरों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तो क्या हो गया? दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। बल्ब, बल्ब क्या करता है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। मोमबत्ती हो गई, ये सब क्या है? ये दीप्त प्रकाश स्रोत है। अदीप्त प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते, जैसे कि मान लीजिए कांच, कांच पर जब आप प्रकाश आपतित करेंगे या प्रकाश डालेंगे, तो वो भी एक प्रकार से क्या करेगा? आपको चमक पैदा करेगा, चमक आपको दिखाई देगा, यानी वो भी प्रकाश उत्पन्न करता है। तो कैसा है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। जैसे मान लीजिए हीरा, जब हीरे में प्रकाश पड़ता है तो भी क्या होता है? चमकता है, ऐसा लगता है कि मतलब क्या है? ये खुद प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, जबकि वो किसी की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा है, ये भी क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, मतलब प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी खासियत क्या है। जैसे प्रकाश का पहला गुण तो ये है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है? स्वयं अदृश्य होता है, मतलब प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु क्या होता है? देख पाते हैं। तो प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि आप कभी भी देखिए, सूर्य की किरणें आपके घर में जो विंडो वगैरह लगी होती है, तो उससे आपको किरणें दिखाई देती हैं। तो वो कैसे दिखाई दे रही है कि वो क्या होता है? एक सरल रेखा में गमन करता है। या टॉर्च की लाइट, टॉर्च की लाइट जब आप किसी अंधेरे में कहीं पर आपतित करेंगे, तो टॉर्च की लाइट कैसे आपको जाएगी? सीधी दिखाई देगी। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। और दूसरी चीज है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि प्रकाश जब भी प्रकाश आप टॉर्च से मान लीजिए लाइट मारते हैं, तो उसको आपको रास्ता नहीं देना पड़ेगा, उसको माध्यम नहीं देना पड़ेगा, वो खुद ही अपना रास्ता
बना लेगा। तो प्रकाश के संचरण के लिए या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और अगला पॉइंट है कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि जो चमकदार पृष्ठ होती हैं या दर्पण वगैरह होते हैं, उससे क्या होता है, यदि उसमें प्रकाश को आपतित किया जाए तो वो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों से क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। दूसरी चीज है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य स्टूडेंट्स 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक। कहीं कहीं पर बुक्स में दिया हुआ है कि 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम से, तो वो अप्रॉक्सीमेट है। करेक्ट वैल्यू क्या है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, स्पीड। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब स्टूडेंट यदि कोई प्रकाश किरणें सूर्य से निकलती हैं वो कितनी स्पीड में चलती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलती है। अगला है स्टूडेंट्स कि प्रकाश को चलने के लिए प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि यदि प्रकाश का माध्यम को चेंज किया जाए, अगर प्रकाश जैसे मान लीजिए एक वायु हमारा माध्यम है, दूसरा माध्यम जल है, यदि वायु में प्रकाश जाएगा तो उसकी चाल अलग होगी और जो जल में जाएगा उसकी चाल क्या होगी, अलग होगी। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में क्या होती है, भिन्न होती है। अगला है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। स्टूडेंट्स प्रकाश क्या होता है, तरंगों के रूप में चलता है। तो आइए स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ये आपके प्रकाश चैप्टर के बहुत ही बेसिक पॉइंट हैं जो आपको बहुत ही आगे यूजफुल होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।